प्यारे बच्चों नमस्कार। श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र कुमार। अपने हिस्ट्री के पहले चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे, मनुष्यों के बारे में बात कर रहे थे। मनुष्य कैसा है, कैसे बना, कैसे आया, क्या खाता था, कहाँ रहता था, कैसे रहता था। पिछले वाले वीडियो में हमने उनके बारे में पढ़ा। आज अपने बात करते हैं मानव के कर्मिक विकास की कहानी। मनुष्य का कर्म कैसे हुआ, मनुष्य ने विकास कैसे किया, विकास की ओर अग्रसर मनुष्य कैसे हुआ, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। मानव के विकास के क्रम में 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। मानव के विकास के क्रम को जब से मानव ने विकास करना शुरू किया है, जैसे खेती करना, पशु पालना, औजार बनाना, चाक बनाना, तो ऐसे कर्म को अपने 360 लाख वर्ष से 240 लाख वर्ष पहले तक अपने इसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, इसके बारे में पता लगा सकते हैं। कभी कभी हमारे लिए इस लंबे समय के विस्तार की कल्पना करना भी बहुत कठिन हो जाता है। बहुत बार हम कल्पना करें कि 360 लाख वर्ष पहले, तो इतने लंबे समय की कल्पना करना भी शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका मतलब है कि हम अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ को 10,000 वर्षों के बराबर अगर मानते हैं, तो 10 पृष्ठ 1 लाख वर्षों के बराबर हो जाएंगे और 100 पृष्ठ 10 लाख वर्षों के बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार 360 लाख वर्षों के बारे में सोचने के लिए, कल्पना करने के लिए हमें 3600 पृष्ठों की पुस्तक की कल्पना करनी होगी, जो शायद हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल काम है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि 360 लाख से 260 लाख वर्ष पहले हम मनुष्य के विकास की कहानी के बारे में पता लगा सकते हैं, जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। यह वो समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की एक प्राइमेट नामक श्रेणी का जाति का उद्भव हुआ, जन्म हुआ, विकास हुआ। एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणी जो अपने बच्चों को दूध पिलाकर पाल पोस कर बड़ा करते हैं, ऐसे प्राणियों की एक प्राइमेट नामक श्रेणी अस्तित्व में आई। उसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ। उसी में से एक और प्रजाति, जिसे होमिनाइड नाम दिया गया। इस उपसमूह में वानर यानी एक शामिल थे। वानर जाति, लंगूर जाति, ये इसमें शामिल थे। और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 वर्ष पहले हमें पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। आज से लगभग 56 लाख वर्ष पहले जो होमिनिड प्राणी हैं, उनका हमें साक्ष्य मिलता है कि ये प्राणी आज से 56 लाख पहले अस्तित्व में थे। आगे हम बात करते हैं जो होमिनिड वर्ग था, जो होमिनिड प्रजाति थी, ये होमिनाइड उपसमूह से विकसित हुए। होमिनिड यानी जिसपे बंदर, लंगूर जैसी प्रजातियां थी, ये ज़्यादा विकसित हुए। उनमें अनेक समानताएं भी पाई जाती थी और उनमें बहुत अंतर भी थे। समानताएं पाई जाना, जैसे उनके शरीर का विकास, उनके शरीर के अंग हुआ करते थे, ऐसे ही
होमिनाइड के भी अंग उन्हीं के जैसे समान थे, शरीर की बनावट एक जैसी थी, लेकिन उनमें अनेक समानताएं थी तो उनमें बहुत सारे अंतर भी थे। जैसे होमिनाइडों का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता था। होमिनाइड का सिर जो था उसका मस्तिष्क वो होमिनिडो बंदरों लंगूरों से छोटा होता था। वे चौपाए थे। चौपाए यानी 4 पैरों पे चलने वाले जानवर थे। चारों पैरों के बल वो चला करते थे। लेकिन उनके शरीर का जो अगला हिस्सा होता था और अगले दोनों पैर होते थे वो लचकदार होते थे। इनके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर चला करते थे, जैसे आम मनुष्य चलते हैं। वह पिछले दोनों पैरों के बल पर ही चला करते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के बने होते थे जो पत्थरों से औजार बना सकते थे, आवश्यक वस्तुओं का निर्माण कर सकते थे, अपने हाथों के द्वारा किसी भी काम को करने में सक्षम होते थे। तो इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। दो प्रकार के साक्ष्यों से पता चलता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ है। पहला तो यह है कि अफ्रीकी वानर जो थे उनका समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा है। दूसरा यह कि सबसे प्राचीन जो होमिनिड के जीवाश्म है जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं, पूर्वी अफ्रीका में पाए गए और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष से ज़्यादा पुराने नहीं हैं। कुछ अफ्रीका से बाहर भी चले गए थे जो अफ्रीका में थे, उनका इतिहास तो 56 लाख वर्ष पहले का मिला है। लेकिन कुछ जो अफ्रीका से बाहर चले गए थे उनका 18 लाख पुराना इतिहास हमें मिलता है। वो 18 लाख से ज़्यादा पुराने नहीं हैं। अब इनके हाथों की जो बनावट थी ये आकृति चिंपैंजी की ठीक व सूक्ष्म पकड़ को बताती है कि चिंपैंजी की पकड़ जो थी वो अच्छी थी। होमिनिड की दुरुस्त व सूक्ष्म पकड़ के बारे में पता चलता है। होमिनिड की पकड़ भी बहुत तेज थी। मनुष्य के हाथ की पकड़ जो है आज भी जैसे अपन देखते हैं मनुष्य के हाथ की
बनावट आज अपने बंदर, लंगूर, चिंपैंजी जैसा प्राणी तो देखने को नहीं मिलता। बंदर, लंगूरों को अपने देखते हैं तो उनके हाथ लगभग हमारे जैसे ही पाए जाते हैं, जो एक अच्छी पकड़ को दर्शाते हैं। हम देखते हैं कि मनुष्य अपने हाथ के पकड़ पे अपने पूरे शरीर को टांग लेना, काफी भारी वजन को हाथ की पकड़ की सहायता से उठाना, तो ऐसा ही होमिनिड प्राणियों की पकड़ भी कुछ इसी प्रकार की थी। हाथ की सशक्त पकड़ का विकास जो है वो संभवतः ठीक है वह सूक्ष्म पकड़ से पहले ही हुआ होगा। हाथ की पकड़ के बारे में कुछ समय पहले का हुआ है। चिंपैंजी की जो पकड़ होती थी उसकी तुलना मनुष्य के हाथ की ठीक व सूक्ष्म पकड़ से अगर अपने करके देखते हैं तो चिंपैंजी की पकड़ जो थी मनुष्य के जैसी ही थी। जैसा कि मनुष्य होमिनिडेई नामक परिवार के ही सदस्य होते थे। होमिनिडेई परिवार के सदस्य थे। इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल है। इस परिवार में जितने भी सदस्य थे वो सारे मानव के इसमें सारे रूप दर्शाए गए हैं। होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं भी हैं, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल पर सीधे खड़े होने की क्षमता रखना, दो पैरों के बल पर चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बनाना और अन्य काम में उसका इस्तेमाल करना, ये कुछ समानताएं हुआ करती थी। तो जैसा कि हमने पढ़ा होमिनाइड ये मनुष्यों से ये विकसित हुए हैं। मनुष्य ने धीरे धीरे ऐसे विकास किया, धीरे धीरे अपने आप को पहचाना, अपने हाथ की पकड़, सोचने समझने की शक्ति उसमें विकास होता गया, उसकी शरीर की बनावट में धीरे धीरे सुधार होता गया और आज अपने एक अच्छे बुद्धिमान मनुष्य को आधुनिक युग में देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।